वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरेबलिया बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक शॉर्ट पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग लाइंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसका टाइटल एंड इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी या फिर इस पोएम में जो स्टोरी नरेट की गई है उसका ओवरव्यू लेंगे। देन इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बर्थ हुई थी 7 मई 1812 में एंड इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1889 में। इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट थे। मोस्टली ये फेमस इस वजह से थे क्योंकि इनके जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं वो बहुत यूनिक होते थे एंड विक्टोरियन पोइट्स में इनको जो है वो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। इन्होंने मोस्टली जिन टेक्निक्स को अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया है उसमें आयरनी आ जाता है, करेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स और इस इन्होंने मोस्टली जो है वो चैलेंजिंग वोकेबलरी एंड सिंटेक्स को जो है वो यूज़ किया है अपने लिटरेचर। टाइटल को डिस्कस करते हैं। पोएम को टाइटल जो है वो मेमोरेबलिया का दिया जाता है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी टाइप की मेमोरी जो कि लिंक हो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ। मीन्स कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम टच कर सकते हो, जिसको हम फील कर सकते हो, उसके साथ जब कोई एक्सपीरियंस हो या फिर कोई मेमोरी हो, उस चीज़ को जो है वो मेमोरेबलिया कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना एक स्टोरी नरेट की गई है इस पोएम में। एक्चुअली में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक पर्सन से मिलते हैं और वो जो मैन होता है, वो जो पर्सन होता है, वो ऑलरेडी जो पोइट शैले हैं उनसे मिल चुका होता है। एंड ये जो उस पर्सन का शैले के साथ मिलने का जो एक्सपीरियंस है, वो जो मेमोरी है, उसको ब्राउनिंग जब सुनते हैं, उसको फील करते हैं एंड उस मेमोरी को जो है वो बहुत वैल्यूएबल मानते हैं कि एक इंसान है जो कि शैले से रियल में मिला हुआ है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस मेमोरी को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं कि एक पर्सन जो ना एक टाइम पे शैले को मिला हुआ है जो कि बहुत फेमस पोइट थे और अब जो है वो मुझसे भी मिल रहा है। मीन्स कि उनके लिए जो है ना वो बहुत ही यूनिक चीज़ है और वो उसको जो है वो बहुत वर्थफुल फील कर रहे थे उस टाइम पे जब इन्होंने इस पोएम को जो है वो लिखा है। फर्दर हम पोएम की लाइंस को रीड करेंगे तो उससे भी हमें पता चलेगा कि कितनी प्रीकियस ये चीज़ है या फिर कितना स्पेशल मोमेंट था ब्राउनिंग के लिए जब वो ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि शैले से जो है वो मिल चुका होता है। क्योंकि ब्राउनिंग उस टाइम पे खुद 10 ईयर्स के थे जब शैले की बहुत ही अर्ली एज में जो है वो डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। इस पोएम मेमोरेबलिया में जो मेजर थीम्स डिस्कस किए गए हैं उसमें मेमोरी है, नेचर है एंड टाइम है। ये तीनों ही चीज़ें एक दूसरे से जो है ना वो रिलेशन रखती हैं। जैसे मेमोरी, नेचर एंड टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर हम देखें तो नेचर जो कि गॉड के बहुत क्लोज होता है, टाइम एंड नेचर ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एंड मेमोरी जो है वो इनके सेंटर में आ जाती है। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के 4 स्टैंजाज हैं और एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है ये। पोएम की फर्स्ट लाइन है, डिड यू वंस सी शैले प्लेन। अब ये जो ब्राउनिंग है, ये जिस मैन से मिलते हैं, जिस पर्सन से मिलते हैं, उससे जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम जो है वो शैले से मिले हो। और यहाँ पे जो प्लेन का वर्ड यूज़ किया गया है लाइन में, इसका मतलब है कि तुमने बगैर रोमांटिसाइज किए, बगैर आइडलाइज किए जो शैले को जो है ना वो तुम उससे क्या मिले हो। डिड ही स्टॉप एंड स्पीक टू यू, क्या शैले रुके थे और उन्होंने तुमसे बात की थी। अगेन जो है वो ब्राउनिंग जो है वो क्वेश्चन करते हैं उस मैन से जो कि शैले से मिला हुआ है। डिड यू स्पीक टू हिम अगेन, क्या तुमने जो है वो शैले से दोबारा बात की थी। हाउ स्ट्रेंज इट सीम्स एंड न्यू। ब्राउनिंग के लिए ये जो चीज़ है वो बहुत स्ट्रेंज है कि उस पर्सन का जब इनकाउंटर शैले के साथ हुआ था, जब वो पोइट शैले से मिले थे, उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है या फिर एक न्यू मेमोरी है, न्यू मीटिंग है। और ये उनको जो है वो बहुत अच्छी चीज़ लग रही थी या फिर एक यूनिक चीज़ जो है वो फील हो रही थी ब्राउनिंग को ये सब कुछ सुनकर और उस मैन से जो है वो बात करके। बट यू वर लिविंग बिफोर डैट। ब्राउनिंग जो है ये उस मैन को कहते हैं कि तुम जो है वो शैले से मिलने से पहले भी रह रहे थे एंड यू आर लिविंग आफ्टर। और शैले की जो है वो डेथ हो चुकी है और उसके बाद भी तुम रह रही हो, मीन्स कि तुम अलाइव हो, तुम मुझसे अब जो है वो मिल रहे हो। तुम पहले शैले से मिल चुके हो और अब जो है वो मुझसे मिल रहे हो। तो यहाँ पे जो है वो उस मैन की ऑन गोइंग लाइफ को जो है वो डिस्कस किया गया है। एंड द मेमोरी आई स्टार्टेड एट। और यहाँ से जो है ना वो एक मेमोरी मेरे माइंड में बन रही है कि तुम जो है वो शैले से मिले और वो कितनी एक यूनिक मीटिंग थी तुम्हारी उनसे। माई स्टार्टिंग मूव्स यूर लाफ्टर,
कि जैसे मुझे जो है ये बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, मैं क्यूरियस हो रहा था इन सब चीज़ों को जानकर, इसलिए जो वो लिसनर था, वो जो मैन था, वो हँसने लग गया मेरा रिएक्शन देखकर, ब्राउनिंग का रिएक्शन देखकर कि ये जो है वो कितना क्यूरियस फ़ील कर रहा है मेरी और शैले की मीटिंग को लेकर। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स में ब्राउनिंग कहते हैं, आई क्रॉस द मोर विद द नेम ऑफ इट्स ऑन, कि मैं जो है वो एक मोड़ से गुजरा। यहाँ पे मोड़ को हम कह सकते हैं कि कोई भी अनकल्टिवेटेड लैंड, कोई अपलैंड, इस टाइप की कोई भी प्लेस या फिर कोई गार्डलैंड, इस टाइप की हम प्लेस यहाँ पे जो है ना वो इमेजिन कर सकते हैं। मैं वहाँ से गुजरा एंड अ सर्टन यूज इन द वर्ड नो डाउट, कि उसका भी जो है ना वो कोई ना कोई यूज़ होता होगा, वो जो गार्डलैंड है, वो जो मोड़ है, उसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा इस वर्ल्ड में। Yet a hand's breadth of its shines alone mid the blank mile round about, कि उसके इर्द गिर्द जो है वो सारी ब्लैंक फील्ड्स पड़ी हुई हैं, एम्प्टीनेस है, और वो वहाँ पे जो है वो अकेले ही वो जो गार्लैंड है वो शाइन कर रहा है। फॉर देयर आई पिक्ड अप ऑन द हीदर, और मैं जब हिल के टॉप पे गया ना तो मैंने वहाँ से जो है ना एक चीज़ उठाई। एंड देयर आई पुट इनसाइड माई ब्रेस्ट, और मैंने जो है वो उसको अपने हार्ट के क्लोज रख लिया, अपने हार्ट के जो है ना वो बहुत पास रखा। अब यहाँ पे ब्राउनिंग जो है वो अपनी मेमोरी को याद कर रहे हैं। पहले तो जो है वो एक मैन से मिले थे और वहाँ पे जो है ना वो उससे पूछते हैं कि तुम शैले से मिले, तुम्हारी उनसे मीटिंग कैसी थी, वो उनकी मेमोरी थी। लेकिन ब्राउनिंग को जो है ये बात करते करते जो है वो अपनी मेमोरी याद आ गई कि मैं एक दफ़ा जो है वो मोर पे गया, अपलैंड गया, और वहाँ से जो है ना मैंने एक चीज़ उठाई, अ मोल्टेड फीदर, कि मैंने जो है वहाँ से मोल्टेड फीदर उठाया था जो कि खुद ब खुद गिरा था, जो कि ईगल का था। मीन्स कि मैंने ईगल का एक पर उठाया था जो कि वहाँ पे गिरा हुआ था हिल पर, और मैंने उसको अपने हार्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज रखा। वेल आई फॉरगेट द रेस्ट, और उसके बाद जो कुछ भी मेमोरी थी वो भूल गया मैं। यहाँ तक थी ये पोइम की लाइंस। एंड ओवरऑल अगर इस पोइम की एंड लाइंस का हम मीनिंग कंक्लूड करें तो उसमें यही है कि कभी कभी जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, वो होती ज़रूर है, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम भूल जाते हैं। या फिर मेमोरी जो है वो कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए आती है और उसके बाद जो है वो चली जाती है। एंड ओवरऑल अगर इस पोएम की बात करें तो कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको जो है वो हम रिमेंबर करके जो है वो हम पेन फील करते हैं, सोरो फील करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे दरमियान और उस मेमोरी के दरमियान एक डिस्टेंस आ चुका है, या फिर हमारा कोई जो है वो लॉस हो चुका है। जैसे कि ब्राउनिंग ने जब उस मैन की स्टोरी सुनी कि वो शैले से मिल चुका है, तो बहुत क्यूरियस थे कि शैले से भी कोई मिल चुका है, क्योंकि ब्राउनिंग खुद उनसे जो है वो नहीं मिले थे। ब्राउनिंग के इस पोएम को रीड करके ऐसा लगता है कि ब्राउनिंग का जो डीप लव है शैले के लिए वो फील होता है, एंड वो जो है वो कि ऐसे पोइट से मिलना चाहते थे, बट वो अपनी लाइफ में जो है वो उनसे नहीं मिल पाए थे। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।